देखो, लोग कहते हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से दैत्य को मारा। अरे भाई, भगवान को मारने की जरूरत ही नहीं है। सुदर्शन, जिसका दर्शन इतना अच्छा है, लोग देखते यूं मर जाते हैं। हाँ, लाइन में खड़े रहते कब मेरा नंबर आ जाए। एक नजर कृपा की करो है। अगर एक नजर गोविंद की कृपा की हो जाए तो फिर जरूरत ही क्या पड़ती, आदमी वैसे ही उसी का हो जाता है। तो भरोसा है तो सब कुछ है। ये कथा भरोसे की कथा है। हाँ, और भगवान पर भरोसा रखोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा। 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 मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। भगवान इशारा करते हैं, गुरु गोविंद इशारा करते हैं, समझ गए तो बहुत से पार हो जाओगे, नहीं रह जाओगे। उसके बाद भागवत को बहुत प्यारा प्रसंग आता है, गजेंद्र मोक्ष। और गजेंद्र मोक्ष से एक चीज सीखने को मिलती है। मैं संक्षेप में इस कथा को कह के आगे बढ़ूंगा कि गजेंद्र मोक्ष के बारे में एक बात कह सकता हूं कि भैया, जब तक आप समाज को देते हो, सबको देते हो, तब तक लोग आपके हैं। कीमत है तब तक आपके लोग हैं, कीमत नहीं तो लोग छोड़ देंगे। एक गजेंद्र नामक हाथी था, 10,000 हाथियों का बल था। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार हाथी अपनी हथनियों सहित बच्चों के सहित सरोवर पर जल पीने के लिए गया। और हाथी ने सोचा कि मैं तो 10,000 हाथियों का बल, आदमी में घमंडी तो आदमी में मारता एक दिन, तो मेरे पास 10,000 हाथियों का बल है। तो उसने सरोवर के अंदर चला गया और सूंड से पानी उछाला और बच्चों पर फेंकने लगा, हथनियों पर फेंकने लगा, बड़ा उन्मत्त हो गया। और भैया, कुछ समय के बाद एक ग्राहन, एक अजगर ने हाथी के पैर को नीचे से पकड़ लिया। एक हाथी के उस पैर, 10,000 हाथियों का बल था हाथी में, एक ग्राहन अजगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी को पता ही नहीं लगा पहले तक। और भैया, कुछ समय के बाद हाथी ने सोचा मैं बाहर आऊं, तो हाथी बाहर नहीं आ पा रहा। हाथी ने ताकत लगाई, फिर भी हाथी नहीं बाहर आ पाया। हथनियों ने भी ताकत लगाई हाथी को छुड़ाने के लिए, बच्चों ने भी ताकत लगाई, लेकिन भैया हाथी को बाहर नहीं निकाल सके, बिल्कुल नहीं निकाल सके। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस। उसके बच्चे भी हाथी को अकेला छोड़कर चले गए और हथनियां भी छोड़कर चले गई। अब हाथी अकेला रह गया। और हाथी फंसा किसके लिए? उनके लिए फंसा। वो माया थी, वो फंस गया। क्यों? कि बच्चों पर उनको ये थोड़ी, अगर वो अपने लिए आता तो क्यों बीच में आता, क्यों अपनी जान जोखिम में डालता? आदमी 90% जीवन दूसरों के लिए जान में जोखिम डाल देता है, अपनों के लिए। और दुनिया जब तक आपको मानती, जब तक उनको देते हो। मैंने कई बार कहा है, भाई कीमत है तब तक हो। एक ही पानी का गिलास है, सुख जी, एक पानी का गिलास है, और पानी के गिलास में अगर मक्खी गिर जाए तो क्या पानी को गिराओगे कि मक्खी को गिराओगे? पानी को गिराओगे। आप सही बोले हो। और वही मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी निकाल दोगे। मक्खी तो वही है, पानी में गिरी, आपने पानी को गिरा दिया। और वही मक्खी अगर घी में गिर गई तो आपने मक्खी को निकाल दिया। चुपके से निकाल दोगे, पता ही नहीं लगने तो कट गई मक्खी।
क्योंकि आपकी नजर में घी कीमती है। जब तक आप कीमती हो तब तक लोग आपके साथ हैं, और जब तक आपने अपनी कीमत का दादाजी को पोते को दादाजी तभी अच्छे लगते जो चॉकलेट खिलाते हैं। ले इधर आ, ले जा 100 रुपये, ले जा 500 रुपये, तब तो दादाजी दादाजी दादाजी। अरे नहीं कोई मतलब नहीं यार, कोई देता ही नहीं दादा, फालतू। ये बातें होती फिर। हाँ दादाजी कुछ नहीं देते, कोई मतलब नहीं, दादाजी अब देते तो हो दादाजी दादाजी, बच्चे दादाजी दादाजी आगे दादाजी, कीमत नहीं। और हाथी को अकेले छोड़कर चले गए, और अकेले आए फिर अकेले ही जाना है, ध्यान रखना। ये संसार में जो लोग मिले न, केवल दुनिया का रेला मेला मिला है, ये केवल भजन को बाधित करने वाले लोग हैं। जो भी संसार में आपसे जितने ज्यादा लोगों से रिश्तेदारी जोड़ोगे, वो सब के सब तुम्हारे भजन में बाधक बनेंगे। हाँ, भजन में विक्षोभ नहीं होना चाहिए, भजन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हाँ, और हाथी नहीं छूट पाया, और हाथी की अंतिम सांस से आगे 10,000 हाथी का बल था, और अंत में हाथी हार गया, और हाथी की एक अंतिम सांस बची थी, अंतिम सांस। उसने कहा मैं क्या करूं, और अंतिम सांस उसने भगवान हरि को पुकारा, हे अखिल गुरु, हे ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूं, तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और भैया दुनिया में कोई नहीं आया हाथी को छुड़ाने के लिए, रिश्तेदार परिवार के नाते सब लोग भाग गए, लेकिन जब भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ कर आए और हाथी को सूंड पकड़ के बाहर निकाल दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। द्रौपदी ने भी पहले अपने पतियों को पुकारा था, सभी को पुकारा था, और अंत में द्रौपदी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैंने दुनिया देख ली, अब तेरी शरण में हूं। फिर भी भगवान एक क्षण के लिए लेट आए, तो द्रौपदी ने पूछा, गोविंद लेट क्यों? कि बावरी तूने पहले मुझे द्वारिकाधीश कह दिया था, इसलिए पहले द्वारिका जाना पड़ा, फिर वहां से बदल कर भागना पड़ा यहाँ। क्या करूं, मुझे तो जो भक्त जिस भाव में पुकारते हैं उसी भाव में आना जाना लगा रहता है मेरा, तो उसी भाव में आता हूं मैं तो। और हाथी की अंतिम सांस थी भैया, और हाथी ने कहा, गोविंद मेरे पास कुछ भी नहीं है पूजा करने को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या मानसिक पूजा का फल बताएगा। मनसा कर्मणा वाचा, इसे हनुमान चालीसा में लिखा है, मन कर्म वचन, तीनों लिखा भैया, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन से क्रम से, या क्रम भी बताया और ध्यान से भी, मनसा कर्मणा और वाचा। तो अगर आप मन से भी भगवान की पूजा करते हो, मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कई लोग मानसिक संकल्प लेते हैं, उसके संकल्प की पूर्ति होती है, फिर मानसिक संकल्प का बड़ा महत्व है, मानसिक पूजा का बड़ा महत्व है। और हाथी ने भगवान से कहा, गोविंद मेरी पूजा स्वीकार करो, ये आकाश रूपी कमल का पुष्प है, छोटी बात कहा, ये आकाश रूपी कमल का पुष्प तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। तो भैया भगवान उस हाथी की रक्षा की है। अगर आप भगवान को पुकारोगे, प्रभु के नाम का स्तवन करोगे, पूजन करोगे, वंदन करोगे, तो क्या भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे? आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन हमें भगवान को पुकारना पड़ेगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।